ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन, यह कह के तत्क्षण वहीं कूद पड़े हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। यह प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाते हैं और प्रभु श्री राम के गोद में पड़े रहते हैं और पूरी वानर सेना विवश होती है कि अब क्या किया जाए। तभी विभीषण के एक सुझाव पे हनुमान जी सुसेट वैद्य को लेके आते हैं और वैद्य जी आगे का उपाय जो बताते हैं कि संजीवनी बूटी अगर आएगी और सूर्योदय से पहले आ गई तभी बचाया जा सकता है, अन्यथा असंभव है। उस समय का प्रसंग है, बहुत प्यारा प्रसंग है, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बोला नाड़ी देखकर तुरंत वैद्य कुल रत्न, लंबी चोट है, गहरी चोट है और जो इसका उपाय है महाराज वो बहुत दूर है। सूर्य उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो ही जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना। विष्णु किया निर्जीव तन है, अत्यंत दूर है औषधि भी, आसक्ति नहीं रात ही में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए अभी रात ही में। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन, यह कह के तत्क्षण वहीं कूद पड़े हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग किस थौड़ हाथ को आएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पे वैद्य भी बोले कर उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलबीर बढ़ो आगे तुम ले आओगे औषधि वह, उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधि वह। तारों की भांति चमकती है संजीवनी उसको कहते हैं, यदि नहीं भोर तक आई तो अब जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे युवराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। युवराज अंगद समझाते हैं, कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के सीता का तुमने ही प्राण उबारा है। फिर जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। शीस नवा हनुमत चले बोले जय श्री रघुवीर, कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने। मारुत से भी अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने, जो बल सूरज पे झपटा था लंका को जो झुलसाता था, वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल, पहुंचाते थे गुप्तचर पल पल सबका हाल। सुना जभी हनुमान का उसने प्रबल पयान, भटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। काल नेमि ने पहुंचकर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। चतुर अंजनी लाल जब गए चाल यह ताड़, चट लपेट लांगुल से निश्चर दिए पछाड़। हनुमान जी जब वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा पर्वत ही तारों के भांति चमक रहा है और बड़ा ये असंभव सा हो गया है कि कौन सी संजीवनी बूटी है उसको ले जाया जाए। उस समय वो पूरा पहाड़ी उठा के लेके आते हैं। उससे पहले वो पूर्व दिशा की तरफ देखते हैं और संवाद करते हैं सूर्य से। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यदेव फिर सूर्य वंश में सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है सुर्ख प्रार्थना को सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा सूर्यदेव को भगवान कहा है उन्होंने कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, फिर से मुख में धर लेने का फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। और हनुमान जी समय रहते बूटी लेके आते हैं, सुशील वैद्य जी के द्वारा उनका इलाज होता है और फिर से उनको प्राण मिलता है। उसके आगे का प्रसंग आप सबको पता है। अगर आपके पास निष्ठा है आपके प्रभु के श्री चरणों के प्रति तो यकीन मानिए आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य करने से पहले और करने के बाद हनुमान जी सारा श्रेय प्रभु श्री राम जी को देते हैं, क्योंकि कर्ता भी वही है, कारक भी वही है। एक तो माध्यम है हनुमान जी, और हनुमान जी का जो प्रेम है श्री चरणों के प्रति वो दुर्लभ है। इस पूरे ब्रह्मांड में इसका दूसरा कोई उदाहरण मिलना। तो इस विपरीत परिस्थिति में आपके जिंदगी में कभी इस तरीके की विपरीत परिस्थिति आए तो आप निश्चल भाव से ईमानदारी के साथ अपने इष्ट के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना को निवेदित करिए और यकीन मानिए वो जरूर सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।